श्री गणेशाय नमः। गौरी नारायण नमः सर्वकार्येषु नास्तेषाभिमुखो भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे नामस्तेषान्यस्तेषां कुतस्ते गौरी नारायण नमः सर्वकार्येषु नास्तेषाभिमुखो भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे नामस्तेषान्यस्तेषां कुतस्ते विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे विष्णुपते श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वणोन्तरे अष्टांशतमे अध्याये च अष्टम्याजान्तितोऽद्यवासराः अद्य इन्दुवासरे धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे कुम्भसहित मकरराशिचन्द्रे श्वेतायुधं राजधानानि तत्सहे मङ्गलम् आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम अप्राप्त कीर्ति जय विजय ग्रहाणां हस्तैः सूचितं सूचयिष्य मानञ्च यत सर्व देवतानां अनुकूलता सूर्यनारायण नमः सर्वकार्येषु नास्तेषाभिमुखो भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे नामस्तेषान्यस्तेषां कुतस्ते पुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे विष्णुपते श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वणोन्तरे अष्टांशतमे कलियुगे अध्याये च अष्टम्याजान्तितोऽद्यवासराः अद्य इन्दुवासरे धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे कुम्भसहित मकरराशिचन्द्रे श्वेतायुधं राजधानानि तत्सहे मङ्गलम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी पुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे विष्णुपते श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वणोन्तरे कृपा आशीर्वादेन शिव देवतानां अखंडित कृपा आशीर्वाद प्राप्त महामृत्युंजय देवतानां अखंडित कृपा ओम स्वाहा सिद्धवते सहित महागणपतये नमः आवाहना भावे अक्षदान शूर्पकर्णकं रक्तवासं महागणपतये नमः अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीयं वस्त्रेण प्रमृज्य गन्धारणामि महागणपतये नमः अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि महागणपतये हरिद्रां कुङ्कुमं सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि देवालंबोदर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि देवालंबोदर
आश्वासाः परिवेदागाः सौश्रेयान् भवति जायमानः वरदान्नः सुराधसः नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुष्पांजलि मम गृहे सदा सर्वदा शांत्यर्थम विष्णुवदान च तेन प्रमाणेन दोषाः दुराददाव्रेपति पुरोहिता देवशतविदो सवे देवा देवैरवन्तु तेनाय प्रमाणेन पुण्यमुनियाहं दीर्घमायुरस्तु तेनाय प्रमाणेन पुण्यमुनियाहं दीर्घमायुर्वन्दो प्रबन्धो तेन प्रमाणेन पुण्यमुनियाहं दीर्घमायुरस्तु ब्राह्मणानामस्तु ताम्बूलानि बान्धो ऐश्वर्यमस्तु परिपूर्णबन्धो प्रबन्धो अनेन पुण्यावादनेन घंटास्थाय गुरुडाय नमः सतलोपचार परिवार महेश्वराभ्यां पुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे विष्णुपते श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्मणोन्तरे अष्टांशतमे अध्याये च अष्टम्यायान्ति तद्यवासराः अद्य इन्दुवासरे अद्य धनिष्ठादिवसनक्षत्रे कुम्भसहित मकरराशिचन्द्रे श्वेतायुधं राजधानानि तत्सवे मन्दिरः आयुः आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम अप्राप्त कीर्ति जय विजय ग्रहाणां हस्तैः सूचितं सूचयिष्य मानञ्च यत सर्व देवतानाम् अनुकूलता सुप्रसन्नता गौरी नारायण नमोस्तुते सर्वकार्येषु नास्तिरेषाभिमुखो भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं विद्याबलं देव लक्ष्मीपते देवनदास्मरामि नामस्तेषाञ्जयस्तेषां विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे विष्णुपते श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्मणोन्तरे अष्टांशतमे अध्याये च अष्टम्यायान्ति तद्यवासराः अद्य इन्दुवासरे अद्य धनिष्ठादिवसनक्षत्रे कुम्भसहित मकरराशिचन्द्रे श्वेतायुधं राजधानानि तत्सवे मन्दिरः आयुः आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम अप्राप्त विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे विष्णुपते श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्मणोन्तरे कृपा आशीर्वादेन शिव देवतानाम् अखंडित कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम महामृत्युंजय देवतानाम् अखंडित कृपा ओम स्वाहा सिद्धवते सहित महागणपतये नमः आवाहनाभावे अक्षदान महागणपतये नमः अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि
ब्रह्मरुज्ज गन्धालेपनपूर्वक विभ्राण विषयामति रोजानि महागणपतये नमः अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि महागणपतये नमः हरिद्रां मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि देवालंबोदर अब फोटो खींच दे तकड़ी से मैं तो खैर ले हम जाते जय श्री कृष्ण रामकृष्ण हरी सुप्री कोर्ट शाळेमध्ये आपण आलेलो आहात आपलं सर्वांचं स्वागत सर्व ये थांबायचं नहीं अंदर कोई भी रुकने वाला नहीं सब सामने आके बैठिए अपना अपना स्थान ग्रहण करें वारकरी भक्त भी वहाँ वही बैठ जाइए वहाँ सामने और अभी तुरंत अपना कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है फक्त तुरंत व्यासपीठ के सामने आना है
हरिओम हरिओम राम राम जो मुख्य अतिथि हैं ने मात्र से गौ माता के सेवा के लिए उपस्थित हो गए हैं, उनके वैसे निमंत्रण की पद्धति यही है कि एक बार उनके पास जाकर उन्हें आमंत्रित किया जाए, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। फिर भी आप केवल फोन पर यहाँ पधारे, इसलिए एक बार फिर से तालियां। कार्यक्रम 6 बजे आरंभ होना था, लेकिन लगभग 1.25 घंटा लेट है, 1.5 घंटा लेट है। शेखर जी बता रहे थे कि मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए जाना है, इसलिए बहुत शीघ्रता से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान के 75 वर्ष अब पूर्ण हो रहे हैं और गोपाष्टमी के इस पवित्र अवसर पर उनकी दीर्घायु हेतु गौ माता से हम प्रार्थना करते हैं। और आज गोपाष्टमी के इस पवित्र दिन पर हम 75 दीपकों से गौ माता की आरती हम सब गाएंगे। आप सभी खड़े होकर गौ माता की आरती का गान करें। मैं इनकी कोलकाता में गौ कथा की थी और उस गौ कथा में आपने जो आरती की रचना की है वो हमारे ये सुगायक पूज्य श्री संबित स्वामी समानंद जी महाराज, जो संबित सोमगिरी जी महाराज के परम शिष्य हैं, बीकानेर के हैं और उनकी सेवा में रहे हैं और हम भी बचपन में उनके साथ में खेले हैं। आज आप बीकानेर से दिल्ली होते हुए यहाँ पर पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप आरती के लिए पधारें। सामने 56 भोग का मंच लगा हुआ है, ठाकुर जी की गिरराज आरती करेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके कारण ये वाणी खुल पाई है, परम पूज्य अशोक शास्त्री कुलकर्णी जी गुरु जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप भी आरती के लिए पधारें। मिलिंद भाऊ यहाँ पधारे हुए हैं, कौन नहीं जानता इनको, नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं, केवल भाऊ बोलते ही मिलिंद भाऊ को सब जानने लगते हैं। आपको भी मैं निवेदन करूंगा आरती के लिए पधारें। हमारे परम प्रिय अभी अभी गौ सेवा के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व महाराष्ट्र सरकार ने जिनको दिया है, हमारे शेखर जी मुंदड़ा जी, आप भी आरती के लिए पधारें। मैं हमारे संगीत वृंदों को, वाद्य वृंदों से निवेदन करूंगा आरती गाकर हम सब के कानों में एक श्रेष्ठतम गीत, एक श्रेष्ठतम गीत और एक श्रेष्ठतम आवाज सुनाकर हम सबको कृतार्थ करें। परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, परम प्रिय कृष्ण कन्हैया वेद भी जिसके गुण गाते, ऋषि मुनि जिसको नित ध्याते, संत सेवा करने आते, संत सेवा करने आते, अमृतमय सुर बताते, परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की अमृतमय सुर देवता की, परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, परम प्रिय कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की, परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की। देवता अंग अंग में बसते, देवता अंग अंग में बसते, शरण में सभी तीर्थ रहते, चरण में सभी तीर्थ रहते, हृदय वात्सल्य भाव उठते, हृदय वात्सल्य
पुष्टिमय पंचामृत देती शुद्धिकर पंचगव्य झरती शुद्धिकर पंचगव्य झरती पापमय रोग दोष हरती पापमय रोग दोष हरती सर्वमंगल गौ माता की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की सर्वमंगल गौ माता की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया बुद्धिदा धनदा तुम शुभदा बुद्धिदा धनदा तुम शुभदा बुद्धिदा धनदा तुम शुभदा बुद्धिदा धनदा तुम शुभदा नंदिनी कामधेनु सुखदा नंदिनी कामधेनु सुखदा पुण्यदा भोग मोक्ष वरदा पुण्यदा भोग मोक्ष वरदा हनुममय परम प्रिय कृष्ण कन्हैया धर्ममय राज संपदा की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की परम प्रिय कृष्ण कन्हैया परम प्रिय कृष्ण कन्हैया परम प्रिय कृष्ण कन्हैया सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्यार्थिनो त्वमेव सर्वं मम देव सेवन्तिका मधुरचं पगपाटलागै पुन्नागराधिकरवीररसाय पुष्पै बिल्वप्रवार तुलसीदलमल्लयैः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गौ माता की जय भारत माता की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय मौलानेश्वर महाराज की जय। हरिद्वार में आपका निवास है। सूरज जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका सम्मान करके कार होना चाहिए संत का देवता व्यवहार होना चाहिए देवता वेदशास्त्र संपन्न पूज्य कुलकर्णी गुरु जी का पूजन विलीन भाव से मैं निवेदन करूंगा कि आप करें। सत्य का आधार होना चाहिए सत्य का आधार होना चाहिए संत वो ही संत चाहिए संत मन निर्वाण होना चाहिए है सभी अपने न कोई गैर है सभी अपने न कोई गैर है परिवार होना चाहिए ईश्वरी परिवार। श्री शेखर जी का सम्मान के लिए मैं इस आर्य धरा पर गोरक्षा कर जग में नाम कमाना वो सेवा धर्म हमारा वो सेवा धर्म हमारा। इस आर्य धरा पर गोरक्षा कर जग में नाम कमाना
चाहूंगा कि आप बताएं। करवाला वो सेवा धर्म हमारा, वो सेवा धर्म हमारा, वो सेवा धर्म हमारा। जय गो माँ, जय गो माँ, जय गो माँ, जय गो माँ। जहाँ की दूध की नदियाँ बहती और पानी को बितर दे, गौ माता के जहाँ आंसू बहे वहाँ पानी कैसे भरते, वहाँ पानी कैसे भरते। श्री हनुमंत महाराज के सम्मान के जय गो माँ, जय गो माँ। और जिंदा चर्म जलाए, जहाँ लहू पिशाचू गौ हत्यारे मारे तेज कटारे, मारे तेज कटारे। अब नहीं सुनेगा गौ की सेवा जिसने गौ की सेवा गौ माता से प्रभु तू कर ले, तेरा हो जाएंगे शाम। गौ माता से प्रभु कर ले हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। ओंकार महाराज हम लोग गीता कंठस्थ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने तो ज्ञानेश्वरी संपूर्ण कंठस्थ की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे इस क्षेत्र में आकर यहाँ पर हमें आशीर्वाद दिया। इस गौशाला में मिलिंद बाबू जो जल सेवा हम लोगों को दे रहे हैं, हमारे दत्ता बाबू मूंग से, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ओंकार महाराज का सम्मान करें। श्री ज्ञानदेव श्री तुकाराम, श्री ज्ञानदेव बोला श्री तुकाराम। श्री ज्ञानदेव श्री तुकाराम, श्री ज्ञानदेव श्री तुकाराम। जो वृद्धाश्रम में वृद्धों की बहुत अच्छी सेवा, कामशेत में उनका किनारा आश्रम है, वृद्धाश्रम है, उनको भी हमने आमंत्रित किया था। आप पधारी हो। जय श्री कृष्ण, रामकृष्ण हरी। आज इथे सुरभी सेवा या गोशाळेमध्ये गोपाष्टमीचा कार्यक्रम घेण्यात आला। मला खूप आनंद वाटला, कारण की 4 महिन्यापूर्वीच आयोगाची स्थापना झाली आणि आपण मागच्या महिन्यात सगळ्यांना पत्र दिली होती की आपण सगळीकडे गोपाष्टमी साजरी करावी, आणि यालाच लागून आपण जवळजवळ 700 शाळांनाही पत्र दिली की आपण जवळच्या गोशाळेत जाऊन गोमातेचं आणि मुलांचं वासरांबरोबरचं एक संपर्क घडून आणावा, सहवास घडून आणावा, आणि महाराष्ट्रातून खूप चांगल्या पद्धतीने त्याला प्रतिसाद मिळाला, आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज मी इथे उपस्थित आहे। आजच्या या कार्यक्रमात परमपूज्य स्वामी संवित समानंदजी महाराज, अशोक शास्त्री कुलकर्णी गुरुजी, माझे परमस्नेही, ज्यांनी मला गोसेवेच्या सेवेमध्ये खऱ्या अर्थाने 2 वर्षापूर्वी आणलं, असे माझे मित्र मिलिंद भाऊ एकबोटे, तसेच आज हबप श्री चिदंबर महाराज साखरे, वेदांताचार्य श्री हनुमान महाराज चैतन्य, हबप श्री ओंकार महाराज दुडे, हबप श्री रामेश्वर महाराज सौंदे, हबप श्री रामकृष्ण पांडुरंग महाराज गुले, हबप श्री अवधूत विष्णू चंद्रकांत महाराज, तसेच अनंत शास्त्री मुळे गुरुजी, हबप प्रवीण महाराज, आत्ता ज्यांना आपण वृद्धाश्रमाचं काम कामशेतमध्ये करतात अशा सौ प्रीती वैद्यजी, आणि आपण उपस्थित सर्व मान्यवर,
मला एका दुसऱ्या अजून एक गोपाष्टमीच्या कार्यक्रमाला जावं लागतंय म्हणून मी इथून निघतोय. थोडक्यात मी तुम्हाला एवढंच सांगेल जाता आता की महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना झाली आहे आणि मिलिंदजी आपण ज्याची वाट बघत होतो 4 महिन्यात पदनिर्मिती होत नव्हती, आज आपली फाईल फायनल स्टेजला साईन झाली आहे. अजून एक कायदा वसुबारसच्या दिवशी पास झाला, तो म्हणजे बोवाईन ब्रीडिंग ॲक्ट. हळूहळू आपल्याला कळेल की हा कायदा काय आहे. अजून लोकांना त्याची कल्पना नाही आहे. जे सिमेंट बाहेरून आणले जातात ज्याचा हिशोब कधी लागत नाही, कारण आम्ही आयोगाने ठरवलं आहे की जे जे दिसतं वरवर त्याच्यावर तर काम करायचंच आहे, पण जे दिसत नाही अदृश्यपणे जे चाललेलं आहे त्याच्यावर काम करणारे. आणि त्या सिमेंटमध्ये देशी गाईचं समजून गीर गाईचं समजून पैसे घेऊन जर्शीचं सिमेंट वापरलं जायचं, पण त्याच्यावर काही कंट्रोल नव्हता. कुठलाही त्याच्यावर एक सर्टिफिकेशन नव्हतं, त्याचा हिशोबच नव्हता. आणि जेव्हा कालवड व्हायची, गोरा व्हायचा, 6-8 महिन्यांनी लक्षात यायचं की हे तर चुकलंय, पण तोपर्यंत सगळं हातातून निघून गेलेलं असायचं. असा महाराष्ट्राने कायदा आणलाय आणि आता बाहेरचे सिमेंट आणले जाणार नाही आणि विकायचे असेल तर परमिशन घेऊन विकावे लागतील, सर्टिफाईड करून विकावे लागतील. आणि जर चुकीच्या पद्धतीने कुठलंही सिमेंट गाईला दिलं गेलं तर 2 वर्षाचा तुरुंगवासाची शिक्षा आपण त्याच्यामध्ये ठेवलेली आहे. महाराष्ट्र गोसेवा आयोग, मी जेव्हा सगळीकडे जातो माझ्या लक्षात आलं की खूप मोठं काम आहे, परंतु याला सोप्या पद्धतीने कसं सांगता येईल म्हणून आयोगाचं काम हे G7 गोमातेचं G आहे आणि Gचं 7 Gवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोग काम करणार आहे. गोसंगोपन, गोसंवर्धन, गोसंरक्षण, गोमय मूल्यवर्धन, गोशाळा, गोरक्षक आणि गो आधारित शेती अशा 7 Gवर येणाऱ्या काळामध्ये आयोग काम करणार आहे. आज इथे या मंचावर ज्या पद्धतीची उपस्थिती आहे, एक सरकारमध्ये राहून काम करणारे, एक सरकारच्या बाहेर राहून गोरक्षणाचं काम केलं जात आहे. कारण की आपण जर हिस्ट्री बघितली तर 2 पद्धतीने संरक्षण गायीचं केलं गेलं. ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कसायाचा हात कापला होता जेव्हा तो गाईला कसायाकडे घेऊन चालला होता. आणि दुसरं पूज्य सरसंघचालक जे हेडगेवारजी होते, डॉक्टर हेडगेवारजी, त्यांनी 1930 मध्ये कसायाकडून पैसे देऊन गाय वाचवली होती. आणि त्या पावलावर पाऊल ठेवून मी आज काम करतोय. मिलिंदजींना माहिती आहे. मिलिंदजी, आजची गोष्ट सांगतो, किती गायी वाचवल्या, काय वाचवल्या आपण तर जाणता मागच्या 18 महिन्यात. कारण की शेतकऱ्यांना आपण नंबर दिलेत, आपल्या गोरक्षकांना नंबर दिलेत की कसायाकडे जर गाय जाणार असेल तर ती मला विका आणि मग मी ती घेऊन गोरक्षकांच्या माध्यमातून आपण ती गोशाळेत सोडतो, पण कसायाकडे गाय नाही गेली पाहिजे. आणि हे करत असताना आजची गोष्ट सांगतोय, पोहरामध्ये अमरावतीमध्ये 93 गवळव जातीच्या आपल्या देशी गाई आणि वासरं ह्यांना आपल्याच सरकारी खात्यात पशुसंवर्धन खात्याचा नियम होता. हे आपल्याला कोणाला माहिती नव्हतं की एक त्यांचे पण गोपालन संस्था आहेत. त्या गोपालन संस्थेत एका संख्येनंतर त्यांना राहिलेल्या गायी विकाव्या लागतात आणि त्या आधी गोशाळेला विचारतात आणि गोशाळेनी नाही घेतल्या तर त्या मग मार्केटमध्ये विकल्या जातात. आणि कोण येतं घ्यायला आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. ते मी थांबवलं आणि आज तुम्हाला सांगतोय की त्या 93 गोमातेची किंमत 13.5 लाख रुपये आम्ही तिघांनी मिळून द्यायचं ठरवलंय. पण ती एकही गाय कसायाकडे जाता कामा नये या संकल्पाने आज पुढे जातोय. आणि आज गोपाष्टमी होती
आम्ही 3 जणांनी मिळून ठरवलं की त्या सर्वच्या सर्व गायी आपण स्वतः विकत घेऊन तिथल्या अमरावतीच्या गोशाळेत आपण त्या 93च्या 93 देशी गवळं, तुम्ही जर फोटो बघितले तर आपण हलून जाऊ, इतक्या सुंदर गायी आहेत, वासरं आहेत. आणि आज गोपाष्टमीच्या दिवशी ही सेवा आमच्या हातून घडणं ही मी परमेश्वराची कृपाच मानतो. आणि अशीच सेवा मला माझ्या आयुष्यात पुढे घडत राहो. आज आपण ज्या प्रांगणामध्ये बसलेलो आहे त्या प्रांगणामध्ये ज्यांच्या मार्गदर्शनाने हे चाललेले, ज्यांच्या आशीर्वादाने हे चाललेले, ते पूज्य स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज यांनी माझा सत्कार पुण्यामध्ये ठेवला होता. त्यांचं एक वाक्य मी फक्त इथं तुमच्याशी शेअर करतोय की जेव्हा मी माझी कल्पना सगळी मांडली आणि त्याच्यानंतर तेव्हाचे त्यांनी सांगितलं की गोमाता काय आहे, तर गाय ही देव पण आहे म्हणून मंदिर पण आहे आणि औषध आहे म्हणून हॉस्पिटल पण आहे. ही एका वाक्यात आपल्याला कळायला पाहिजे की गोमातेचं महत्व किती मोठं आहे. आणि आमच्या सारख्यांना आज आशीर्वाद द्यायला सगळेजण उपस्थित राहिलेत. आणि स्पेशल कौतुक मी अशोकजींचं करील. आज 20 वर्ष राजस्थानहून इथं आल्यानंतर, स्वामीजींच्या सानिध्यात आल्यानंतर इतक्या चांगल्या पद्धतीने इथे गोसंगोपन सगळं होतंय. अशोकजी, मी एका अजून विषयावर काम करतोय, मी तुम्हाला कमिट नाही करू शकत, मिलिंदजींनाही माहिती आहे. गायरान ज्याला म्हणतो त्याचा अतिशय चुकीचा पद्धतीने ती लोकांच्या हातात गेलेली आहे. ते काढायचा प्रयत्न आमचा आहे सरकार म्हणून. आणि जी बळकवलेली असेल, ज्याच्यावर काही कन्स्ट्रक्शन झालं ते सोडून सुद्धा खूप आहेत. आणि त्या गोशाळेसाठी किंवा गाय चरण्यासाठी त्याचा वापर व्हावा हे आमचं ऑलरेडी सरकारतर्फे प्रयत्न चालू आहे. ते जर सक्सेस झालं तर अशोकजी आपल्याला भाड्याची जागेची गरज भासणार नाही, कारण आपलं सेवा कार्य इतकं मोठं आहे. मी जास्त आता इथे बोलत नाही, भरपूर मान्यवर इथे, त्यांना त्यांचे शेअर करायचे आहे. मला एका कार्यक्रमासाठी पुढे जायचंय. गो माता की भारत माता की. सबको उत्साहित किया. नहीं देखते दिन नहीं देखते, ऐसे जो गो सेवक हैं उन गो रक्षकों का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है. इसलिए गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर गोरक्षकों के सम्मान हम करने जा रहे हैं. सर्वप्रथम मैं श्री ऋषिकेश जी भागवत जी को मंच पर आवाहन करता हूं कि आप ऋषिकेश जी आप पधारें और आप एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें. अपने जीवन को दांव पर लगा करके आप ये सब कार्य कर रहे हैं. माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म भाइयों. माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों. देवमयी मैया की दयामयी देवी. अभिषेक जी मुड़े यदि पधारे होंगे. अभिषेक जी जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है. सुनो रे धर्म भाइयों. गौ माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों. दूध दही मक्खन और छाछ घृत गोबर, दूध दही मक्खन और छाछ घृत गोबर. सुनो रे धर्म प्राण भाइयों. जिनके रोग रोग कर्म की धार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों. माता की करुणा मरते मरते दम तक भी सेवा है करती. अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती. अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती. तरनी से कहियो गौ माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों. यह है कर्म भूमि का पुकार, धर्म भाइयों. ताली बजा करके इन गौ सेवकों का सम्मान हम सब करें. कहियो
गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे, गैया को बेच जितने पैसे फोटो कैसा? कमाओगे, गैया को बेच जितने कमाओगे, उससे भी तुम्हारा अत्याचार दूर करो भाइयों। गौ माता की करुणा पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुणा पुकार सुनो रे धर्म प्राण, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुणा पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। दत्ता भाऊ, अनिल भाऊ और सुनील भाऊ, ये 3 भाई हैं और इनके पिताजी जिन्हें हम प्यार से नाना कहकर के पुकारते हैं। आप सबका बड़ा प्रेम है गौशाला के प्रति और हमेशा गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सामने का इस सेवा में बहुत सारे लोग भाग लिए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। दक्षिणास्य समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्। अति पवित्र पावन पवित्र क्षेत्र में माँ भारती के चरणों में कोटि वंदन है। जो चारों तरफ गौ माता की आभा हम सब लोगों को आप्लावित कर रही है, ऐसी गौ माताओं के प्रति भी साष्टांग प्रणाम है। आज के इस दिव्य प्रांगण में पधारे हुए मेरे मंच में साझा किए हुए अतिश्रेष्ठ विद्वान, मनीषी और तपस्वी गणों का भी हार्दिक अभिनंदन है। मेरे सामने समुपस्थित जो अति तीव्रता से माँ गौ माता के प्रति श्रद्धा से भरे हुए हैं, उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज एक अति ही पवित्र दिवस पर हम सब लोग समवेत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो ये क्यों हुए हैं? क्या प्रेरणा थी जिसके कारण हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए? इसके सूत्रों को यदि देखना जाए हम लोग तो पता चलेगा हम उस संस्कृति के जो हजारों लाखों साल से जो संस्कृति चली आ रही है, उसके बीज, उसका प्रकाश हम सब लोगों के अंतःकरण में प्रकट हो रहा है, हमारे द्वारा धारित है। उस संस्कृति के द्वारा हम लोगों के को एक प्रेरणा हुई कि हम इस कार्य को, इस गोपाष्टमी के
और ऐसे अनेक हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति के अंतर्गत आते हुए त्योहारों को मनाएं। गौ माता का जो एक विशेष स्थान हम सब लोगों के हृदय में, संस्कृति में है, ये बड़ा ही विचित्र है। आज मैं इस विषय के ऊपर कुछ चिंतन कर रहा था। हमारे सामने गीता मनीषी अशोक जी, कुलकर्णी जी, महाराज गुरु जी और हनुमान गुरु जी विराजे हुए हैं। तो आज मैं चिंतन कर रहा था कि गौ माता जी का भगवत गीता में कहाँ कहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो इसका मैं अन्वेषण करना प्रारंभ किया तो सहसा धेनु नाम कामधुक नाम से उन्हें बोला, और कहीं भगवत गीता में इसका नाम नहीं है। तो मुझे चिंता होगी, ये ऐसा कैसे हो गया? भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जो वांगमय जो रूप भगवत गीता में प्रकट हुआ, उसका भगवान ने इसमें नाम नहीं लिया। तो उसमें मैंने चिंतन प्रारंभ किया, कहाँ पे ये एक लेकुना छूटा हुआ है, कहाँ पे ये बात बची हुई है, कैसे भगवान ने उसको छोड़ दिया। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि हम विचार करें कहाँ पे ये छूट गया। परंतु जब थोड़ा पुनः मैंने अवलोकन करना प्रारंभ किया तो मुझे समझ में आ गया। आप लोग भी उस बात को पुनः देखेंगे और चिंतन करेंगे। तो भगवत गीता में भगवान ने जो 3रे अध्याय में बोला है, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसिद्धध्व मेषवोतिष कामधुक। क्या बोला? कामधुक बोला, और धेनु नाम कामधुक बोल दिया। तो पकड़ में आ गई बात हमको कि भगवान ने, कृष्ण भगवान ने गौ माता को डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है। यदि आप इस बिंदु पे गहराई से चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा भगवान ने सबसे पहले गौ माता को आगे रखा है। परंतु भगवत गीता में सहसा ऐसा प्रकट नहीं होता है कि कहां भगवान ने भगवत गीता में गौ माता को आगे रखा है। तो उसके बारे में मैंने और चिंतन प्रारंभ किया, सोचना प्रारंभ किया। तो एक श्लोक आया है, विद्वान लोगों को याद होगा श्लोक, मैंने तो उसको नोट करके लेके आ गया। गौभिश्च विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धि दानै शीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। तो भगवती जो धरती, जो धारित है, जो ये धरती में जहां हम विचरण कर रहे हैं, वो किसके द्वारा धारित है? सबसे पहले किसका नाम आया? गौ माता का आ गया। सबसे पहले गौ माता का नाम आ गया कि ये जो धरती जो धारित है वो गौ माता के द्वारा धारित है। और भगवत गीता में भगवान ने बोला, कामधुक बोल दिया। तो भगवान ने बताया है भगवत गीता में, जैसे ही भगवान ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। और किसको उत्पन्न किया? सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा को उत्पन्न किया और यज्ञ को उत्पन्न किया। और यज्ञ को उत्पन्न कर दिया तो यज्ञ को करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? पंचगव्य के बिना यज्ञ असंभव है। तो भगवान ने इस तरह से दिखा दिया कि कैसे ये जो गौ माता है, ये हार पूरे संस्कृति नहीं, पूरे धरती की नहीं, पूरे सृष्टि का एक सेंटर है, सोर्स है। तो ये पढ़ने के बाद मुझे काफी एक प्रसन्नता हुई। जो गौ माता के प्रति बहुत जो चर्चाएं होती हैं, उसमें एक संतोष प्राप्त होता है कि भगवत गीता में सीधा सीधा भगवान ने भगवत गीता में इसको छुआ है। तो मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछूंगा। मेरा स्वभाव इस तरह का ये है कि थोड़ा प्रश्न पूछ करके आप लोग क्या कार्य, किसको आप किसके प्रति कार्य को करते हैं? कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो किसके प्रति आप कार्य करते हैं? कौन सा ऐसा प्रेरणा का स्रोत होता है जिससे आप कार्य के लिए उद्यत होते हैं? कोई बता सकता है? अशोक जी आप बताइए, और कोई बताइए। कोई भी कार्य करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, वो कैसे प्रेरित होते हैं? आप लोग भी विराजे हुए हैं, आप लोग भी बता सकते हैं। उदाहरण के लेकर के समझते हैं। भगवत प्रेरणा। और कोई बताएगा? माता यहाँ बताओ।
माता पिता परिवार को लेकर के सबसे आसानी से समझ में आ सकता है। वह जैसे पिता है माता है अपने बच्चों के लिए कार्य करती है। माँ किस प्रेरणा से करती है? प्रेम की प्रेरणा से। प्रेम ही एक सूत्र है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य को संपादन कर सकते हैं, संपादित करते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो वह कार्य में सिर्फ वो कार्य मात्र हो जाता है, उसमें ना भाव होता है। तो हम किस तरह से कार्य करते? प्रेम के कारण हम सारी कार्य को संपादन करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी गौ माता के प्रति कुछ कार्य करना चाहते हैं, उसके प्रति समर्पित होना चाहते हैं, जो संस्कृति का आधार है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? गौ माता से प्रेम करना पड़ेगा। यदि आप प्रेम करेंगे तो आप सब कुछ कर देंगे। स्वामी विवेकानंद जी को एक दिन प्रश्न पूछा कि विदेशी लोग बैठे थे बहुत सारे, स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी हम भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए भारत के लिए बहुत करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने सिर्फ एक लाइन में उत्तर दे दिया, लव इंडिया, भारत से प्रेम करो। यदि आप भारत से प्रेम करेंगे आप सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। तो मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप गौ माता से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सब कार्य आपसे अपने आप संपन्न होना शुरू हो जाएगा। गौ माता से प्रेम। अब प्रेम कैसे करें? इस लास्ट बात को बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रेम कैसे करें? प्रेम कैसे किया जाता है? क्यों भाई, कैसे प्रेम किया जाता है? कैसे प्रेम किया जाता है? श्रद्धा भाव से। नहीं, श्रद्धा पहले हो गई ना, उससे श्रद्धा हो गई। और नीचे जाइए, और फंडामेंटल बताइए। मैं आपको छोटा बात, समय कम है। देखिए, अगर आपको किसी से प्रेम बढ़ाना है ना, तो दो सूत्र है। एक तो आप सेवा करो, सेवा करो उसकी, अपने आप प्रेम बढ़ जाएगा। किसी भी व्यक्ति की सेवा करते जाइए, आपका प्रेम उसके प्रति बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको व्यक्ति पसंद नहीं है, उसको सेवा कीजिए। दूसरा लेवल आता है त्याग कीजिए। जैसे ही सेवा और त्याग करेंगे आपका उसके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। ये चाहे भगवान के लिए लगा दो, भगवान के प्रति आप व्रत आदि करते हैं, आप त्याग करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तब जाके प्रेम बढ़ेगा। सेवा और त्याग, इन दो चीजों को गाय के प्रति, गौ माता के प्रति आप संपन्न करना शुरू कर दे जाएंगे, तो आपके अंदर जो एक भगवती का, जो गौ माता का प्रेम है, वो धीरे धीरे विकसित होने शुरू कर देगा। और फिर आप सबके सब लोगों में से कोई ना कोई गौ माता को गोद ले ले, ये मेरी गौ माता है, उनका नाम रखिए। आप घर जाएं तो उनका चिंतन करिए, आज उसको भोजन मिला या नहीं मिला। जैसे माताएं लोग बच्चों की चिंता करती है ना, अरे मेरे बच्चे ने आज भोजन किया नहीं किया, वो कैसा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा आपको गौ माता के साथ हो जाना चाहिए। तब देखिए आपके अंदर एक अलग तरह की शक्ति, अलग तरह की ऊर्जा, अलग तरह का प्रकाश आना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपके गौ माता के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो यहाँ गौ माताएं बहुत सारी, एक एक जना अपनी गौ माता, मेरी गौ माता ये। अशोक जी को पूछिए आज कैसा रही, आकर के देखिए, उनको कुछ सहलाइए। इसके तो अनंत गुना फल है, लाभ ही लाभ हमको मिलेंगे। तो मैं आप सब लोगों को प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे इस अति पवित्र दिन, पवित्र दिवस पर पवित्र क्षेत्र में आने का मौका मिला, विशेषकर अशोक जी के। अशोक जी तो बहुत छोटे से थे जब हम जानते हैं, अभी भी अशोक जी को जो मेरा चेहरा बोलते ही एक चेहरा पुराना याद आ जाता है उनका, एकदम बचपन का। तो हमारे आश्रम में बीकानेर में गुरु जी के साथ रहे करते थे, एकदम निष्ठा के साथ सारे कार्य संपन्न किया करते थे। अभी भी मुझे सारे उनका चीज़ें याद आती है, कैसे वो स्कूल में साइकिल में जाया करते थे, आया करते थे, पढ़ाई किया करते थे, उनकी चोटी हुआ करती थी, छोटे से थे, कपड़े पहन के जाया करते थे। और वही की वही श्रद्धा लेकर के, भक्ति और भाव लेकर के भगवान के प्रति, समाज के प्रति, गौ माता के प्रति कर रहे हैं। अति प्रसन्नता होती है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे इस तरह से सेवा के कार्य को प्रवृत्त करता जाए और कृष्ण भगवान, गोविंद भगवान आपको खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आप समाज का एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। आप प्रस्थान करें।
श्री विरिञ्जे एकबोटे महोदयः हनुमान् महोदयः सादरं प्रणामं क्रियते। समयापनं नैव क्रियते। मत्सन्तोषस्थानमिदं यद्भवद्भिः सर्वैः गोपाष्टमी महोत्सवं पुरस्कृत्य सर्वे अत्र उपस्थिताः धर्मस्य संरक्षणार्थं कटिबद्धाः सन्तः संस्कृतेः संरक्षणार्थं कटिबद्धाः सन्तः श्री अशोक महोदयः एवं तेषां सहकारिणा सर्वेषां कृते प्रणामः क्रियते। धर्मो नाम धारक शक्ति विशेषस्य तत्व विशेषस्य विधानम यो अस्माकं सर्वान् धारयति स धर्मः। धारणा धर्म इत्याह और धर्मो धारयति प्रजा इति महाभारतीय वचनं प्रसिद्धं। हाँ मराठी सांगतो 2 मिनिट। वस्तुतः भगवान कृष्ण परमात्मा एव धर्मस्वरूपः सैव धर्मत्राता तदर्पित भाव अर्जुनोपि परमधार्मिकः अतः धर्मस्य धर्मेण एव सुनिश्चित्य भगवान वेदव्यासः कथयति यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्नो। हमारे अशोक जी है, उनका नाम ही अशोक है। सबका शोक दूर करने वाले अशोक है, मनुष्यों का नहीं। गौ माता का दुख दूर करने वाले हैं। मनुष्यों का दुख हम दूर कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे उनकी हम बोली भाषा बोल सकते हैं। उनके साथ उनके भाषा में बोलना चाहिए। गौ के साथ बोलना है तो मौन है ना, मौन में बोलना चाहिए। अभी स्वामी जी ने श्लोक बताया, ये पृथ्वी को धारण करने वाले सप्त पदार्थ है। पृथ्वी चारों बाजू से पानी में है लेकिन पानी में डूबती क्यों नहीं? सब लोग पानी में डुबकी लगाते हैं लेकिन पृथ्वी नहीं ऊपर तैरती है। कौन पाप धारण करता है उसको? उन्होंने बताया धारण करने वाले सप्त पदार्थ है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशूरैश्च सप्तभिर धारयते महि। और इन सातों लोगों का समुच्चय यहाँ हो गया है, समन्वय यहाँ हो गया है। ये विशेष भूमि की यहाँ तो गौ तो है, प्रत्यक्ष है, यह हमारी माता है। भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं का देवता, देवता कौन सी है? पहले बोलते हैं अपनी अपनी माता ये प्रत्यक्ष देवता है। बाद में पुनः प्रश्न करते सर्वेशा माता का, सब लोगों की माता कौन है? बोलते धेनु, धेनु सर्वेशा माता है। जितने भी प्राणी पृथ्वी में है सब लोगों की माता धेनु है। धर्म कलियुग में धेनु में आके बसा है, इसलिए बताते हैं गोभिर विप्रैश्च, पहले गो का नाम बताया है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, यहाँ विप्रजन है, वे विप्रजन है, इसका मतलब वेद भी है ही। वेद पाठ्य ब्राह्मण अभी सुने, वेद मंत्र का उच्चारण सुन रहे थे, हमारे कर्ण को अलंकृत कर रहा था, सबका वातावरण पवित्र कर रहा था। इस प्रकार के वेद और विप्र दोनों यहाँ है। सती महात्मा स्त्रियां यहाँ बैठे है, सती स्त्रियां सो यहाँ। वो भी विप्रैश्च वेद सती भी अलुब्ध ही बोलते ऐसे सन्यासी है, कोई वासना नहीं है, जिनमें दुनिया में कुछ कमाना है ही नहीं, दुनिया को देने के लिए जिनका जन्म है, ऐसे महात्मा है। रेवा तीरे तपस्या जैसा वचन है, तपस्या कहाँ करना चाहिए? रेवा के तरफ करना चाहिए, नर्मदा के तीर पर जाना चाहिए, करना चाहिए। हमारे ओंकार जी है, ये लोग कैसे परिक्रमा किया है? परिक्रमा करना यही तपश्चर्या है, वहाँ निवास करना यही तपश्चर्या है। मन से एक रेवा का माता का स्मरण करना यह भी तपश्चर्या है। सब लोग बोलो नर्मदे नर्मदा माता का स्मरण करना चाहिए। सती भी सत्यवादी भी अलुब्ध ही है। और सब दानशूर यहाँ बैठे हैं। दानशूर के बिना का कार्य नहीं होता। एक गोदान करना है तो कितना मुश्किल होता है, ये अशोक जी से पूछो। अभी उन्होंने बताया 93 गौ को छुड़ाया है, ये पैसे के बगैर नहीं जमता। 13.5 लाख कुछ दिया ना उन लोग, कितने बोले? 13.5 लाख रुपए दान किया है। ये आसान काम नहीं है, दानशूर आदमी चाहिए। फिर ऐसे दानशूर लोगों का समन्वय यहाँ हो गया है।
सप्तवीर पृथ्वी को धारण करने सप्त पदार्थ है, इन सप्त पदार्थों का समन्वय हमारे अशोक जी ने करके दिखाया है. मराठीत म्हणतात मूर्ती लहान पण कीर्ती थोर म्हणतात. छोटी मूर्ति है पर कीर्ति तो कितनी दूर है. गाय का रक्षण करते, आलो स्वामी जी का रक्षण करते, वेद का रक्षण करते, विपणों का रक्षण करते, दान शूरों को एकत्रित करते, सब लोगों का समन्वय करते. ऐसा जो उनका कार्य चल रहा है, इनके कार्य में भगवती गौ, भगवान गोपाल कृष्ण भगवान, वेद भगवान, सती, सप्तवी, दानशूर सब लोगों का सहकार करे और सब लोग उनका आशीर्वाद दे. यही कार्य उनके हाथ से हमेशा बढ़ते रहे और कीर्ति रूप से दिगंत में हो जाए, सप्त समुद्र के पार उनकी कीर्ति हो जाए. एक ज्ञानेश्वर महाराज चरणों में प्रार्थना करके यहाँ मैं विराम देता हूँ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. आता हे दोन महानुभाव बोलल्यानंतर माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी काही बोललं पाहिजे असं खरं काही नाही आहे. पण या ठिकाणी येऊन मीच धन्य झालो असं मी सांगतो. किशोरजी व्यासांचं आठवण मगाशी सांगितली होती आपल्या शेखरजी मुंदडांनी. ते शब्द फार सुंदर आहेत. इथं अनेक माता आहेत, भगिनी आहेत, काही आजी सुद्धा आहेत. तर आमच्या आजींचं आजचं काम जरा कमी झालेलं आहे. आजी आमच्या टी व्ही समोर बसतात, तर त्यांनी टी व्ही समोर बसण्यापेक्षा धर्माच्या गोष्टी जास्तीत जास्त आपल्या घरातल्या बालकांना सांगितल्या पाहिजेत. तर स्वामीजींचा शब्द काय होता गाईचं वर्णन करताना, टेम्पल अँड हॉस्पिटल 2 in 1. तर हा शब्द नातवांपर्यंत गेला पाहिजे अशी माझी विनंती आहे, प्रार्थना आहे. आणि आपण नेहमी सांगतो की 33 कोटी देव गायीच्या शरीरात असतात, परंतु आजचं विज्ञान युग आहे. या विज्ञान युगामध्ये ही गोष्ट लोकांना समजत नाही किंवा पटत नाही. तर त्याच्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट आहे ती मात्र कोणालाच माहिती नाही. आणि ती झोलॉजीच्या प्रोफेसरला सुद्धा माहित नाही, तो देवाचा भक्त असला तरी. प्राणीशास्त्राचा प्रोफेसर असतो त्याला पण माहित नाही अशी एक गोष्ट आहे. गायीच्या पाठीवर वशिंड आहे. ज्या गायीच्या पाठीवर वशिंड आहे तीच खरी गाय आहे. वशिंडवाली जी गाय आहे त्या वशिंडामध्ये सूर्यकेतू ग्रंथी आहे. सूर्यकेतू ग्रंथी आहे म्हणजे ती गाय सूर्याची ऊर्जा खेचू शकते. जगामध्ये 84 लक्ष प्राणी आहेत, पण सूर्याची ऊर्जा खेचण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त गोमातेमध्ये आहे. त्यामुळं सूर्याच्या ऊर्जेमुळं अनेक मूलद्रव्य गायीला प्राप्त होतात. जुनागड युनिव्हर्सिटीने रिसर्च केला आणि सांगितलं की गायीच्या गोमूत्रामध्ये सोनं आहे. म्हणजे त्यांनी एक नाव दिलं गोमूत्राला, लिक्विड गोल्ड, द्रवरूपी सोने. या गायीच्या गोमूत्रामध्ये 18 मूलद्रव्य आहेत, शेणामध्ये 22 मूलद्रव्य आहेत आणि दुधामध्ये 16 मूलद्रव्य आहेत. म्हणून कणाद ऋषींनी प्राचीन काळी सांगितलं होतं गोभिस्तुल्यम न पश्येम. गायीच्या इतकं महान या जगामध्ये मी काही मला माहिती नाही असं कणाद ऋषींनी म्हणलेलं आहे. अपस्तंभ ऋषींनी सांगितलं की गायीचे प्राण वाचवणे म्हणजे एका ऋषीचे प्राण वाचवणे इतकं पुण्य आहे. परंतु आज गायीची हत्या सर्रास केली जाते आणि याला जबाबदार हिंदू लोक आहेत. मी मुसलमानांना दोष नंतर देईन, पण हिंदू लोक गायीचे महत्व जाणत नाहीत. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जो शेतकरी कसायला गाय विकत नाही त्याला कधी आत्महत्या करावी लागत नाही. परंतु शेतकरी आता असे झालेले आहेत की शेतकरी अतिशय आर्थिक व्यथेने पिडलेले आहेत आणि गायी तर काय 1000, 2000, 3000 सुद्धा विकले जातात. 2 दिवसांपूर्वी गुणाट नावाच्या गावातून एका शेतकऱ्याकडून एक गाय शेखरजी मुंदडांच्या माध्यमातून मी फक्त 3000 रुपयाला खरेदी केलेली आहे. या इकडे सिंहगडाच्या पायथ्याला काही धनगर लोकांचे वाडे ते 1,000 रुपयाला गाया विकतात. परंतु आमचे हिंदू लोक
गाय वाचवण्यासाठी खिशातनं पैसे काढत नाहीत. म्हणून मी एक योजना सुरू केलेली आहे. आद्य गोरक्षक शिवछत्रपती गोरक्षा अभियान. सुभाषचंद्र बोसांची जशी शैली होती, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तशा प्रकारे मी एक मुद्दा लोकांच्या समोर विनम्र भावनेने ठेवलेला आहे कि तुम प्रतिदिन गौ माता के लिए 1 रुपया दो, हम तुम्हें गो हत्या मुक्त हिंदुस्थान देंगे. हे कसं शक्य आहे? तर 1 कोटी लोकांनी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी 365 रुपये दिले, म्हणजे रोज 1 रुपया, 365 रुपये दिले तर 365 कोटी रुपये जमतील. आणि 365 कोटी रुपये जमले तर सगळ्या गायी ज्या शेतकरी विकायला उत्सुक आहेत त्या कसाईकडे न जाता गोशाळेत जातील. टाटा, बिर्ला, बजाज, अंबानी आणि अदानी यांनी ठरवलं तर भारतामध्ये एका दिवसात गो हत्यामुक्त हिंदुस्थान निर्माण होईल. परंतु दुर्दैवाने होत नाहीये. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो सर्वांना की तुम्ही तुमच्या वाढदिवसाच्या दिवशी 365 रुपये मला पाठवा. 3 वर्षापूर्वी ही योजना मी दत्त जयंतीला गोविंद देवगिरी महाराजांच्या आशीर्वादाने सुरू केलेली आहे. आणि त्यानंतर 3 वर्षात 46 लाख रुपये वाचलेले आहेत आणि 7,000 गायी मी वाचवलेल्या आहेत. आणि 92 गोशाळ्यांना दरवर्षी आम्ही निधी देतो. दर 15 दिवसांनी फेसबुकवर सगळा हिशोब घोषित करतो. एकही पैसा गायीच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्याही कामाला खर्च होत नाही. व्यासपीठावर जे पूजनीय वंदनीय महानुभाव आहेत त्यांना मी विनंती करतो की तुम्ही आमच्या आशीर्वादाला आशीर्वाद द्या. आणि 1 लाख लोकांनी या गोष्टीचा प्रचार केला तर 1 कोटी दाते मिळतील असं स्वामी गोविंद देवगिरी महाराजांनी मला सांगितलेलं आहे. तर गायीचं प्राण वाचणं सोपं आहे, परंतु गायीचे प्राण वाचण्यासाठी लोकांनी थोडे तरी प्रयत्न केले पाहिजे असं मला वाटतं. किती नुकसान झालेलं आहे. 1947 साली भारतामध्ये 33 कोटी गायी होत्या आणि आज भारतामध्ये फक्त 13 लाख गायी आहेत. 32 कोटी 87 लाख गायी कापल्या गेलेल्या आहेत. म्हणून आता याच्या पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे शब्द आहेत, गायीचे रक्षण केल्याचे पुण्य बहुत आहे, हे डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही कसायांची हत्या करायला सुद्धा आता मागे पुढे पाहणार नाही हे या पवित्र व्यासपीठावरून सांगतो. आणि जर कसाईची हत्या आमच्या हातनं घडली तर तुम्ही सगळेजण आमच्या पाठीशी उभं राहा एवढीच मी तुम्हाला विनंती करतो. आणि माझ्या भाषणाच्या शेवटी एवढंच सांगतो की या ठिकाणी अत्यंत सुंदर दष्टपुष्ट अशा गायींचं दर्शन आम्हाला झालं. याच्याबद्दल मी अशोकजी पारिक यांना मनपूर्वक 1000 वेळा धन्यवाद देईन. आणि अशोकजी पारिकांसारखेच गोसेवक जास्तीत जास्त प्रमाणात निर्माण व्हावेत अशी ज्ञानेश्वर माऊलींच्या चरणी प्रार्थना करीन. बोला आद्य गोरक्षक छत्रपती शिवाजी महाराज की. तुम्ही शिवाजी महाराजांचं नाव घेता. आता तुम्हाला 1 मिनिटात मी संभाजी महाराजांची माहिती सांगतो की संभाजी महाराजांनी जंजिऱ्याचा किल्ला घेताना काही मुसलमान लोक बरोबर ठेवले होते की त्यांच्याकडून समुद्रामध्ये खलाशाचं काम होईल आणि जंजिऱ्याचा किल्ला आपल्याला प्राप्त होईल. परंतु एका मुसलमानाने त्या ठिकाणी गाय कापून खाल्ली. हे संभाजी महाराजांना कळल्यावर त्यांचा क्रोध अनिवार्य झाला. त्यांनी मोहीम थांबवली, सगळ्या सैन्याला एकत्र केलं आणि ज्यांनी गाय कापली होती त्याला तुरंत त्या ठिकाणी फाशी देऊन टाकली. असे संभाजी महाराज सुद्धा गोप्रेमी होते. तर शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांसारखे गोप्रेमी होण्याचा आपण निर्धार करू. जय श्री राम. अब हम इस पवित्र ज्ञानेश्वर महाराज की भूमि पर विराजमान हैं, इसलिए बसाय दान के साथ कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करेंगे. यहाँ यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो रहा है, अभी भजन संध्या बाकी है. और संतोष जी मराठी भजन इतना प्यारा गाते हैं, आप एक बार उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. योगेश जी मुंबई से आए हैं, ये मुंबई के हीरो हैं. अमिताभ बच्चन जी के साथ इनका फोटो है, तो इनकी ये विशेषता है. और वो पहली बार ही मुझसे परिचित हैं. आपका शुभ नाम? ओंकार जी, बहुत सुंदर मधुर आप ऑर्गन बजा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. कदम जी हैं जो पुराने हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ में तबला सेवा करते आ रहे हैं. आप सब बहुत प्यारे प्यारे आपको भजन सुनाएंगे, लेकिन पेट भरा हुआ होगा तो सुनने का कुछ मन करेगा. तो आप सब प्रसाद भी पाएं
प्रसाद दान के बाद में प्रसाद पाकर फिर भजन संध्या के लिए यहाँ पर बैठें। अमावस्या योजना के साथ में जो जुड़ना चाहते हैं, गौशाला में जो कुछ भी आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, कार्यालय है, आप अवश्य सहयोग कर सकते हैं। मिलन भाव ने जो योजना बताई है उस योजना के साथ भी आप सब जुड़े। हार्दिक धन्यवाद। जे कळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमर जावो विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो जो जे वांछिल तो तेला हो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची माती आळे अनवर्त भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्व ही सदा सज्जन सोय रे होतो चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होई भजी जो आदि पुरुषी अखंडीय आणि ग्रंथो भजिये विशेषी योगिये दृष्टा दृष्ट विजय होवाये एक म्हणे श्री विश्वेश्वरा हो हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणे वरी ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। प्रसाददान के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। भजन संध्या आरंभ होगी भोजन के पश्चात। विष्णु जी यदि आए होंगे तो सपरिवार आए, गुरु जी से आशीर्वाद। गोपाल हरि नारायण गोविंद गोपाल हरि नारायण हरि म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाळ म्हणा हरि नारायण हरि म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा तुम्ही गोपाळ म्हणा हरि नारायण। श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा श्याम म्हणा घन श्याम
हरी नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाळ म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाळ म्हणा हरी नारायण राम म्हणा राजा राम म्हणा सीताराम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीताराम म्हणा आत्मा राम म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाळ म्हणा लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशा इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी लागली समाधी
लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायण पाठी इंद्रायण पाठी ज्ञानियांचा राजा भोगतो राजीव ज्ञानियांचा राजा भोगतो राणीव ज्ञानियांचा राजा भोगतो राणीव ज्ञानियांचा राजा भोगतो राणीव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव मागे पुढे हो मागे पुढे इंद्रायण काठी इंद्रायण काठी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची रायण मागे पुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड 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 अंगणात झाड अंगणात झाड अंगणात झाड कैवल्याचे हो कैवल्याचे इंद्रायण काठी इंद्रायण काठी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायण काठी उजेडी राहिले उजेड होऊन उजेडी राहिले उजेड होऊन उजेडी राहिले उजेड होऊन निवृत्ती सोपान निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई हो मुक्ताबाई इंद्रायण काठी इंद्रायण काठी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायण काठी इंद्रायण